जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। हमने ऋग्वेद के अध्यायों की जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दूसरे अध्याय के 66वें सूक्त से अपनी आज की इस कथा को, इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सूक्त नंबर 66 के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषि अगस्त देवता अन्न, छंद, अनुष्टुप, बृहति और गायत्री। हिंदी में इसका अनुवाद हम इस प्रकार से करेंगे। अब मैं शक्तिशाली अन्न का पूजन करता हूँ, जिसकी शक्ति से त्रित ने वृत्र के जोड़ को तोड़कर समाप्त कर डाला। हे सुस्वादु अन्न, तू मधुर है, हमने तेरा वर्ण किया है, तू हमारा रक्षक हो। हे अन्न, तू कल्याण स्वरूप है, अपनी सुरक्षाओं से युक्त हमारी तरफ आओ। तू स्वास्थ्य दाता, हमको हानिकारक न हो और अद्वितीय सखा के समान सुख कर रहो। हे अन्न, पवन के अंतरिक्ष में आश्रय लेने के समान तेरा इस संसार में फैला है। हे पालक और सुस्वादु अन्न, तुम्हारा दान करने वाले तुम्हारी दया चाहते हैं, तुम्हारे सेवन करता तुम्हारी अर्चना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना रस आस्वाद न करने वालों की ग्रीवा को उन्नत और अटल करता है। हे अन्न, श्रेष्ठ देवों का हृदय तुझ में ही रखा है, तुम्हारी शरण में सुंदर कार्य किए जाते हैं। तुम्हारी सुरक्षा से ही इंद्रदेव ने वृत्र को समाप्त किया था। हे अन्न, बादलों में जो विख्यात जल रूप धन है, उसके द्वारा मधुर हुए हमारे सेवन के लिए आप ग्रहण हो। हे अन्न, हम जलों और दवाइयों का कम अंश सेवन करते हैं, तू वृद्धि को प्राप्त हो। हे सोम, हम तुम्हारे दूध से मिश्रित खिचड़ी रूपी अन्न को सेवन करते हैं, अतः तू वृद्धि को प्राप्त हो। हे औषधि रूप अन्न, तू शरीर उत्पत्ति के अनुकूल, पुष्टिप्रद, व्याधि नाशक और उद्दीपन करने वाला है, तू वृद्धि को प्राप्त हो। हे अन्न, धेनु जैसे सेवनीय दूध को बहाती है, ठीक वैसे ही तुमसे वंदना के द्वारा हम रस को प्राप्त करते हैं। तू देवों को हर्षित करने वाला और हमको भी संतुष्ट करता है। अब सूक्त नंबर 66। ऋषि अगस्त देवता अंग्याद्य, छंद गायत्री है। हे सहस्त्रों के विजेता अग्नि, यानी अग्नि को इसमें देवता माना है। हे सहस्त्रों के विजेता अग्नि, तुम ऋत्वजों के द्वारा शोभायमान किए जाते हो, तुम हवि वाहक दौत्य क्रम में निपुण हो। नियम पालक मनुष्य के लिए अनुष्ठान माधुर्य परिपूर्ण होता है। देहों के रक्षक अग्नि हजारों प्रकार के रसों को धारण करते हैं। हे अग्नि, तू आहूत होकर अनुष्ठान में भाग ग्रहण करने के वाले देवों को पुकारो, तुम असंख्य अन्नों के दाता हो। हे आदित्यों, जिस 1000 वीरों के योग्य अग्नि रूप कुश को ऋत्वज मंत्र द्वारा बिछाते हैं, उस पर तुम विराजमान हो। सबके शासक, बलवान, सशक्त अग्नि रूप यज्ञ के द्वारों पर घी की बरसात करते हो। सुंदर रूप और शोभा से परिपूर्ण उष्ण रात्रि में सुशोभित होती है, वे यहाँ विराजमान हो। प्रिय भाषी, मेधावी, प्रमुख, अद्भुत होता अग्नि हमारे अनुष्ठान में पधारे। हे भारती, इला और सरस्वती नदियाँ तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हैं, जिससे
मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो सके वही करो। अग्नि स्वरूप त्वष्टा रूप देने वाले हैं। उन्होंने पशुओं को प्रकट किया है। हे त्वष्टा, यज्ञ के द्वारा हमारे पशुओं की वृद्धि करो। हे अग्नि स्वरूप वनस्पति, अपनी शक्ति से अद्भुत अन्न रचित करो। हे अग्नि, हमारे हव्य को सुस्वादु बनाओ। देवों में अग्रणी अग्नि गायत्री छंद के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वह स्वाहा करने पर दीप्तिमान होते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 67। अब सूक्त नंबर 68। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी, रोचक कथाएं मिलती रहें। सूक्त नंबर 68। ऋषि अगस्त्य देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। हे अश्वी देवो, तुम सिद्धांतों के ज्ञाता हो, हमको सुमार्गगामी बनाओ। पाप को दूर करो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे अग्निदेव, वंदना किए जाने पर तुम हमको कष्टों से पार लगाओ। तुम हमारे लिए प्रशस्त नगरी वाले बनो। तुम हमारी संतानों की बीमारियों को शांत करने और डर का पतन करने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम बीमारियों को हमसे दूर रखो। जो व्यक्ति अग्नि से परे हैं उन्हें ही बीमारी होनी चाहिए। तुम देवताओं के साथ हमारी धरती को सुख से परिपूर्ण बनाओ। हे अग्निदेव, हमारे प्रिय भवन में प्रदीप्त हुए अपने रक्षा के साधनों से हमारा हमेशा पालन पोषण करो। हमारे वंदनाकारी को कभी भी भय ना लगे। हमको डंक मारने वाले यानी सर्प आदि या बिना दांत वाले जो सींग आदि से परिपूर्ण हिंसकों के ही सुपुर्द करो। हे सिद्धांतों के लिए रचित अग्निदेव, तुम वंदना किए जाने पर निंदकों और हिंसकों से बचने वाले और कुटिल मनुष्यों का पतन करने वाले हो। हे अग्नि, तुम यज्ञकर्ता और यज्ञहीन दोनों प्रकार के प्राणियों को जानकर ही उषा काल में यज्ञकर्ता को प्राप्त होते हो। तुम सूर्य अस्त के बाद भी साधक से विमुक्त न हो। यजमान तुम्हें हमेशा सुशोभित करते हैं। हम मान के पुत्रों ने इस विजयशील अग्नि की वंदना की है। हम ऋषियों के साथ ही असंख्य धनों का उपयोग करें और धन, बल और उदार मनोवृत्ति से युक्त हो। तो अब सूक्त नंबर 69। ऋषि अगस्त्य देवता बृहस्पति छंद त्रिष्टुप है। हे मनुष्यों, द्वेष रहित पूजनीय बृहस्पति को श्लोकों के द्वारा अर्चन करो। वे स्तोता से विमुख नहीं होते। देवताओं में पूज्य उनके वचनों को देवगण और प्राणी सभी सम्मान पूर्वक सुनते हैं। वर्षा के समान प्रार्थनाएं बृहस्पति को प्राप्त होती है। वे संसार को व्यक्त करने वाले हैं तथा मात ऋषवा के समान फल देने वाले हैं। सविता के द्वारा दीप्ति और ताप प्रदान करने के तुल्य बृहस्पति तपस्वी को प्रार्थना और नमस्कार को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। इन हिंसा रहित बृहस्पति की शक्ति से ही सूर्य भयंकर वन पशु के तुल्य विचरण करते हैं। आकाश और धरती पर बृहस्पति का ऐश्वर्य फैला हुआ है। वे सूर्य के समान हवि धारण करने वाले हैं और उनका शस्त्र माया मुर्गों के पीछे सदा भागता रहता है। हे बृहस्पति, जो धन के घमंड से युक्त हुए अपराधी तुम्हें वृद्ध बैल मानकर जो धन के घमंड में युक्त हुए अपराधी तुम्हें वृद्ध बैल मानकर अपने गर्व से जीवित हैं, उन्हें उन सुखों के वर्ण्य धन नहीं देते। तुम उन अपराधियों से दूर ही रहा करते हो। हे बृहस्पति, तुम सुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए मार्ग रूप और दुष्टों पर राज्य करने वाले के सखा के तुल्य हो। जो हमारे द्वेष करते हैं वे कलेशों से घिरे रहे।
भंवर परिपूर्ण गंभीर जल वाली प्रवाहित नदियां जैसे समुद्र को ग्रहण होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं बृहस्पति को ग्रहण होती हैं। वे किनारे और जल दोनों के तुल्य हमारे कार्यक्रमों को सिद्ध दृष्टि से देखते हैं। बलवान, श्रेष्ठ, पूजनीय बृहस्पति अनेक प्रकार के परोपकारों के लिए प्रकट होते हैं। वे हमारी वंदना से प्रसन्न होकर हमको वीर संतान तथा गाय आदि धन प्रदान करे, हम अन्न, शक्ति तथा उत्तम स्वभाव वाले हों। तो अब सूक्त नंबर 70, इसमें ऋषि अगस्त्य देवता, अपत्रिणा, सूर्य, छंद महापंक्ति, महाबृहति और अनुष्टुप है। अत्यंत जहरीले और जहर पृथक जल में वास करने वाले, अल्प विष परिपूर्ण दोनों प्रकार के जलचर और थलचर जलन पैदा करने वाले प्रत्यक्ष और अदृश्य जीव मुझे विषय के द्वारा घेरे हुए हैं। औषधि उन अदृश्य जीवों और उनके जहर को मार देती है। वह कुटी पीसी जाकर भी विषैले जंतुओं को नष्ट कर देती है। शर, कुशर, दर्भ, शैर्य, मोंज और वैरिन नामक घासों में छिपे हुए जीव विष युक्त करते हैं। जब गौएं अपने गोष्ठ में बैठती हैं, हिरण अपने स्थान पर आराम करते हैं और प्राणी सुप्तावस्था में होता है, तब ये विषैले जीव उन्हें विष युक्त करते हैं। वे अदृश्य और प्रकट विषैले जीव चोरों के समान रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जहरीले प्राणियों, आकाश तुम्हारा पिता, धरती माता और सोम भाई, अदिति बहन है। तुम प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार के जीव अपने अपने स्थान पर ही रहो, सुखपूर्वक विश्राम करो। हे जहरीले प्राणियों, तुम कंधे से जलने वाले शरीर से विचरणशील सुई की तरह डंक मारने वाले अत्यंत विष परिपूर्ण अदृश्य एवं प्रत्यक्ष जितनी तरह के भी हो, तुम हमारे पास से दूर चले जाओ। यानी तुम सभी हमारे पास से दूर चले जाओ। सबके सामने प्रयत्न अदृश्य जीवों को भी दिखाने वाले अदृश्य विषधरों और दानव वृत्ति वाले हिंसक पशुओं को विनाश करने वाले सूर्य पूर्व से उदित होते हैं, यानी सूर्य से पहले ही उदित होते हैं। सभी विश्व के द्वारा देखे जाने वाले अदृश्य प्राणियों के नाशक अदिति पुत्र सूर्य अनेक प्रकार से सभी विषयों का विनाश करने के लिए शैल से भी ऊंचे उठे हुए हैं। शोंडिक के घर में मद पात्र के समान सूर्य मंडल में विष को प्रेरित करता हूँ। सूर्य का उससे पतन नहीं होगा, हम भी नहीं मरेंगे। वे अश्व पर सवार सूर्य विष का अमृत में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे शूद्र शकुनी, एक पक्षी का नाम है, जैसे शूद्र शकुनी ने तेरा जहर खाकर उगल दिया था, वह उससे मरा नहीं, वैसे ही हम भी नहीं मरेंगे। अश्वारूढ़ सूर्य दूर रहकर भी हमसे विष को दूर रखते हैं तथा विष को माधुर्य देते हैं। अग्नि ने 21 प्रकार के विषों को बल का भक्षण कर लिया, उसकी ज्वालाएं अमर है, हम भी नहीं मर सकते। अश्वारूढ़ सूर्य ने दूरस्थ विष को भी नष्ट कर दिया है और विष को मधुरता प्रदान की है। मैंने विषनाशक 99 क्रियाओं को जान लिया है। रथ पर सवार सूर्य दूर से भी विष को अमृत में बदल देते हैं। वे विष से परिपूर्ण प्राणी घड़े में नारियां जल ले जाती हैं। जैसे ही 21 और भगिनी रूप 7 नदियां तुम्हारे विष को दुरस्त करती हैं और वह छोटा सा नकुल तुम्हारी देह का विष खींच ले, अन्यथा उस नीच को मैं पत्थर ढेलों से
मार डालूंगा। शरीर का विष चूसकर दूर देशों को चला जाए। नकुल ने शैल से निकलकर कहा कि बिच्छू का विष प्रभाव से शून्य है। हे वृश्चिक, तेरे विष में प्रभाव नहीं है। जल, औषधि और सूर्य में विषनाशक शक्ति है, इसलिए यहाँ इनकी प्रार्थना की गई है। तो ये था 70वां सूक्त जो यहीं पर संपन्न होता है। हम अपनी आज की इस कथा को, इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की जो भी आपको वीडियो, कथा, कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, आप सभी से एक अनुरोध है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को हमारे इन वेदों का ज्ञान हो सके, इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम सभी को प्राप्त हो सके। तो आज की इस अंक को यहीं पर संपन्न करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में नए सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।